अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को स्टार्ट करने से पहले कुछ नहीं कहूँगी, स्टोरी सुनाऊँगी, क्योंकि आजकल कमेंट्स तो कम हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। मैं स्टोरी सुनाने के लिए बेस्ट हूँ। मैं स्टोरी सुना रही हूँ। हाँ, जहाँ से छोड़ा तो वहीं से हम स्टार्ट कर दें। जहाँ पर कामनी से जहाँ पर नैना कामनी से पूछ रही थी, पिट्टे मुँह तेरा, तुम 20 लड़कियां क्यों लाई हो। आज़ाद तब कामनी के मुंह से 20 लड़कियां सुनकर वो उसे कहती है, पिट्टे मुंह तेरा, नालत है तुम पर। एक तो बात बता, तुम 20 लड़कियां क्यों लाई हो। तुम्हें तो चाहिए था तुम 100 कितने 20 से ऊपर ले आती। वैसे कितने पैसे खर्च किए इन लोगों को बुलाने में। हाँ, कैसे ये मत पूछ मैंने इन्हें किस तरह बुलाया मेरी बहन, बस बुला दिया। अच्छा, तो वो लोग जो डांस करे थे फ्री में था क्या। डांसर जो आए थे, हाँ वो फ्री में थे। हाँ। और ये जो 3 आइटम सॉन्ग कर रहे थे वो कौन थे। वो कालगल थे, मतलब ये थे, बट ये वो नहीं थे जो ये बन के आए हैं। हाँ समझ गई। तूने जिन लड़कियों को बुलाया उनसे अटके ये लोग आ गए। और ये जो लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी है, नैनू की नैनी, एक बात बता, तू इन्हें मुक्का नहीं मार सकती थी। तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा रास्ता रोक रही थी। नहीं, मार तो सकती थी, बट मैं कुछ और कर रही थी नैनू। अच्छा, कुछ और कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कामू कि तू आज मेरी लंका को जलाने वाली है मेरी जान। हाँ, आधा जला दिया, आधा बाकी है। हाँ, यानी कि मेरा दिवाला निकलना बाकी है। अच्छी बात है। अब जिस कांड का तुम की शक्ल बना चुकी है ना, उस कांड के बारे में भी बता दो। जो कांड तूने किया है वो उन सबको इग्नोर करके कामनी के सामने जाके खड़ी हो जाती है। कामनी कहती है, देख नैनू, तू 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 बहुत अच्छी मेरी दोस्त है। मुझे पता है, आग लगा चुकी हो, आग में घी भी डाल चुकी हो। अब बता, कौन सी आग के अंदर कितनी घी डाली और कहाँ डाली है मेरी जान। भला बच्चा बता। नैनू, तू जरा मुझसे दूर रह सकती है, थोड़ी सी दूर दूर। अच्छा, तू डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहती है। चल मैं तुझसे दूर भी रह लूँ, चल मान लिया, मैं तुझसे दूर ले लेती हूँ। लेकिन तूने जो कांड किया है ना, उसके बारे में बता। क्या कांड किया मेरी जान कि तू इतनी घबरा रही है मुझसे और मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहती है। देख नैनू, बात ऐसी है ना, तो एक काम कर, तू मुझे छोड़ना, तू इनसे पूछ इसने ये क्यों आई थी। और तूने इसे किस भी किया है ना, ये बारे में पूछना। तू अपनी बात से पलट रही है मेरी जान। जब तू ये हरकत कर रही है ना, मैं डैम शो, आई एम द डैम शो। तूने मेरी अच्छी खासी वाट लगा दी है। पहले मुझे शराब पिला दिया, चलो मैंने पी, और मैंने अपनी वाली शराब पी, चलो पी, छोड़ इस बात को। तूने लड़कियां लाई, चलो उनके साथ डांस भी किया, और मैंने उस लड़की को ढूंढा जो वंशुका थी, जो उसे भी छोड़ो, उसे भी साइड में रख दो। लेकिन जिस तरह की तू अब हरकत कर रही है ना नन्ना, तू जिस तरह की हरकत कर रही है ना, मुझे लगता है आई एम डैम शो यार, तूने मेरी वाट लगाने का कुछ और भी बंदोबस्त किया है। तो शराफत से शराफत अली के साथ बता, तूने क्या कांड किया है मेरी जान। हम यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, ये फार्म हाउस जिसे तुमने ताज होटल बनाकर मुझे पेश किया है, यहाँ से भागने का सोच रही है तू कहीं पुलिस को छापा मारने के लिए तो नहीं बुलाया ना यहाँ पे। अरे नहीं कर सकती तू रे, हम खुद पुलिस वाले हैं, तू ऐसी हरकत थोड़ी करेगी। नहीं, इससे ऊपर वाली चीज़ को बुलाया मैंने। इससे ऊपर वाली चीज़, इससे ऊपर तो मंत्री शंत्री होते हैं, उन्हें बुलाया क्या। नहीं, इससे भी ऊपर वाले को बुलाया, जिसकी तुम सुन सकती हो, जो तुम्हें सुना भी सकती है, जिसकी मैं सुन सकती हूँ, जो मुझे सुना भी सकती है। ये तू पहली क्यों बुझा रही है रे। क्या मैं पहली खेलने के लिए बैठी हूँ, जैसे कि मुर्गी का टांग पीछे है आगे, ये पूछने वाली है क्या तू।
तू बताना नहीं चाहती तो मत बता, तू रुक, तेरे साथ बाद में बात करती हूँ। हाँ तो मैंने क्या कहा? हाँ मेरी बात रह गई, मेरी बात एक मिनट, ऊपर से ऊपर जिसकी बात मैं मान सकती हूँ। नहीं, तू मजाक कर रही है ना कामिनी? सच है। तू बोल। उसके कॉलर को पकड़ती है, उसे झंझला के कहती है, तू मजाक कर रही है ना? तूने इतने सारे आग लगाए, काफी नहीं था? तेरे दिल को ठंडक नहीं पड़ रही थी जो तूने ये वाला भी कांड कर लिया? मुझे यहाँ लाई, चलो हो गया, मुझे डांसर से नचवाए, सॉरी डांसर को मेरे सामने नचवाए, ये भी हो गया, और कॉल गर्ल भी लाई तूने, ये भी हो गया। और मैंने इसको किस किया क्योंकि मैं वंशिका को जान गई थी, ऐसे मैं तो अंधेरे में भी पहचान लूँ इसकी टच, जो टच है ना उसको। और हमारी फर्स्ट किस्ट ये नहीं थी, हमारी फर्स्ट किस्ट हमारे क्लब के बाहर थी, जहाँ पर ये वंशिका बन के मेरे, माफिया क्वीन वंशिका बन के मेरे सामने आई थी, वहीं पर हमारी किस हुई थी, फर्स्ट किस। वंशिका का सर झुक जाता है, सब उसे बहुत घूर के देख रहे थे। और डॉक्टर वंशिका, और एक नज़र नैना की तरफ देखती, दूसरी नज़र वंशिका की तरफ देखती, तब उसके पास आके कहती, ये क्या था? अगर तुम्हें यहाँ आना था तो घर में तोड़ फोड़ कौन कर रहा था? वो कहती, एक्सक्यूज मी ए मिस वंशिका, डॉक्टर वंशिका, लिसन टू मी, ये जो कांड है ना ये सब कुछ अपने घर जाके करो, फिलहाल तुम लोग जाओ यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर कुछ और भी धमाका कर चुकी है मेरी ये कमीनी दोस्त, ये आग लगाने में माहिर है। अगर इसने आग लगाई है ना तो मैं 100% श्योर वो आग लगेगी तो ज़रूर, लेकिन उसके लपेटे में सब आने वाले हैं। तू एक नंबर की कमीनी है साली, तू दोस्त के नाम पे धब्बा है यार। तू कैसी दोस्त है? तू ऐसी दोस्त है जो खुद की दोस्त का घर चलाने के लिए बैठी है, खुद की दोस्त को इस तरह की चीजें दिखाने के लिए बैठी। पिट्टे मुंह तेरा, नालत लख दी नालत तेरे चेहरे पर यार, लख दी नालत। तू क्या बात कर रही? तू सिंधी है क्या? मैं इस वक्त सिंधी, पठान, पश्तो और क्या कहते हैं मद्रासी, गुलजारी, जो भी बोलना मैं तेरे साथ बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू एक नंबर की कमीनी निकली यार, एक नंबर की कमीनी। तू दोस्त नहीं दुश्मन है, दुश्मन। तू वो सांप है ना जिसे मैंने आस्तीन के अंदर पाला रखा है। मैं किस कदर तुमसे छुटकारा पाऊँ मेरी माँ, किस कदर? तो मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ तो तुझ पे भरोसा करती हूँ। सॉरी ना नैनू, गलती हो गई, गलती। सब लोग कंफ्यूज है, उनकी तरफ देख रहे थे। तब वंशिका नैना के पास आके कहती, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तू तो मुझसे दूर ही रहे, ये सारी तेरी वजह से हुआ है। तू ना मुझसे 1000 कदम दूर रहे, अभी फिलहाल तू एक तरफ खड़ी रहे, तुझसे तो मैं बाद में लिपटूंगी। नहीं, तुमसे लिपटना ही नहीं है मुझे, तुझसे तो मुझे लिपटना ही नहीं है मेरी माँ, तू दूर रहे। और तू आज तुम्हें तेरी गर्लफ्रेंड को वो क्या कहते विधवा, क्या बना दो तुम्हें यार, क्या बनाऊँ मैं तुम्हें? तुम क्या बनाऊँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? कुछ मत बना, बस मुझे माफ़ कर देना। यहाँ से चलते हैं ना? अच्छा यहाँ से चलते हैं। तो मैं तेरे साथ क्या बोलूँ यार, मेरी बात लगाने के लिए तू पैदा क्यों हो गई? अगर तू पैदा भी हो गई ना, तुझे यहाँ मेरे सामने करने की आने की ज़रूरत क्या थी? मुझसे दोस्ती करने की ज़रूरत क्या थी? तो वो लड़की है ना जिसकी वजह से मैंने कई दफ़ा टीचर के हाथों मार खाया। तो वो लड़की है ना, तो वो लड़की है जिसकी वजह से मैंने टीचर से मार खाती रहती हूँ हर दफ़ा। तकरीबन हमारी दोस्ती कब हुई थी? उस दिन को मैं कोसती हूँ यार, उस दिन को कोसती हूँ। ऐसे तो मत बोलना नैनू, चुप कर, तेरी नैनू की ऐसी की तैसी, साली तू दोस्ती के नाम पे धब्बा है यार। ऐसी दोस्त कौन होता है? एक दोस्त को लाती है पार्टी के बहाने, उसे ऑफर करती है लड़कियों की। ऐसे भी दोस्त होते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे दोस्त ना दुश्मन को अच्छे और तो खुश हो जाएंगे, उनकी तो लाडली निकल आएगी कि सामने से कोई लड़कियों की ऑफर कर रहा है। चल तेरा दिल इसमें भी नहीं भरा कमीनी, तेरे साथ तकरीबन
4 क्लास, नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं, हाँ 5वें क्लास से हमारी दोस्ती हुई थी ना, उस दिन को मैं कोसूंगी, उस दिन को कोसूंगी कि मैं खुद से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती, वहाँ से पावड़ा लेकर अपने पैर पर मार देती, वहाँ से कुल्हाड़ी लेकर अपने पैर पर मार देती, या अपने डैड की गन, जो गन लगते हैं ना वो लोग अपने घर पे, वो गन लेकर अपने पैर पे गोली मार देती। तुझसे दोस्ती ना करती, तुझसे तो बिल्कुल दोस्ती ना करती। ऐसे तो ना बोलना यार, हो जाती है गलतियाँ, सब्र से मैं इश्क में दूध है, प्लीज यार समझना। तेरी इश्क की ऐसी की तैसी, जो तू गाना गा रही है ना, उस गाने का वाट मत लगा, तू वाट मत लगा। जो तूने मुझे पिलाई है ना, उसका नशा मेरे अंदर से बहुत ज्यादा निकल रहा है। लेकिन तू एक इस तेरे दिल हर चीज में नहीं बढ़ता। स्कूल से मुझे मार खिलाती रही, फिर यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से प्रिंसिपल की मार तो नहीं खाई, लेकिन उनकी सारी की सारी गालियाँ मैंने सुनी तेरी वजह से। यहाँ पर भी तेरा दिल नहीं भरा था, तो पुलिस के अंदर चली गई, चलो चली तो गई, मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी यार कामनी। तू क्या कहते CBI में चली गई, मैं खुश थी, लेकिन सोच रही थी उन बंदों पर क्या गुजरी होगी जो तुम्हें CBI में ले लिया। तो चलो ठीक था, फिर तू मेरे गले हट गई, फिर मेरे गले पे पंदा बन के आ गई मेरी, वो कहते हैं ना मेरी कुंडली में शनि बनकर तू आती रहती है ना, वैसे ही है। तू छुट्टियों में जाती है, फिर आके मेरी कुंडली में बैठ जाती है। चल ये तो ठीक था, तो सब कंफ्यूजन से तब माला चांदी की तरफ देख कहती ये लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात करने की जरूरत क्या है। वो कहती मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह से नैना बात कर रही है ना दी, मुझे लगता है मैं विधवा होने वाली हूँ। जैसी विधवा लफ्ज सुनती है नैना के कानों में पड़ती है, तो कहती हाँ यस 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 यस, तू विधवा बन जा, तू विधवा ही रहे, तेरी जिंदगी में काम नहीं आ गई ना, तो सारी जिंदगी तू रोती रहेगी। तू खुश रहे बेटा, खुश रहे, इससे जितना दूर रहेगी। नैनो ऐसे तो ना बोल, तेरी ऐसी की तैसी नैनो की कर दी। और क्या चाहिए तुझे यार, और क्या चाहिए बोल, क्या चाहिए तुझे? तूने तो मेरी वार्ड लगा दी, मम्मा को बुलाने की क्या जरूरत थी? तू क्या करती यार, तेरी तो मैं उसका गला पकड़ने के लिए उसके सामने जाती, तो नैना को देख अपने पास आते देखकर कामनी पीछे चली जाती चांदनी की, और चांदनी के एक मिनट रुको 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 प्लीज, मुझे विधवा नहीं होना, अभी तो मैंने शादी भी नहीं की है, इसके साथ आराम से लाइफ तो गुजारने दो, फिर शादी करेंगे फिर, लेकिन विधवा तो मुझे मत कर दो। तो अगर क्या है, तू अपनी गर्लफ्रेंड को समझा, इसने जो कांड किया है इसकी जिंदगी भर मैं इसकी वाट लगा दूंगी। मेरी माँ, तुझे कोई और नहीं मिला था कॉल? वैसे एक बात बता, तूने कॉल कब किया है उन्हें, बोल कॉल कब किया है? मेरी सारी इमोशन की धज्जियां उड़ा दी तूने। मैं इससे लड़ाई करने बैठी हूँ, वो वंशिका की तरफ इशारा करती है, मैं इसके साथ जंग करने बैठी थी, और तूने घोड़ा अलग से पड्डा उठाया। तब वंशिका समझ जाती कि उसका मसला क्या है, तो कहती तो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। तू चुप कर यार, तू चुप कर, तेरी वजह से सारा कुछ हुआ है। क्या जरूरत थी मुझे प्रपोज करने की, क्या जरूरत थी आई लव यू बोलने की, हाँ क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छा खासा चल रहा था तो चलने देती ना, लिविंग रिलेशन में थे ना हम लोग, तो उसी में रहते हैं ना, क्या जरूरत थी बाबा जी का टिल्लू बन के आई लव यू बोलने की? बोल दिया तो बोल दिया, साला एक्सेप्ट भी कर लो ना मेरी बात को। मैंने जब एक्सेप्ट नहीं किया तुम्हारी मोहब्बत को, बोल दिया तेरे को, फिर भी मेरे पीछे पड़ गई यार। और इस कमीनी को देख, नालत है तेरे पे, नालत। तू आज के दिन मुझसे बच के रही हो, अगर तू मेरे सामने आ गई ना, मेरा गन कहाँ है यार? गन भी ले लिए साली ने, कपड़े लेके साथ गन भी ले लिया। ऐसी दोस्त ना दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें भी इस वक्त चलना चाहिए। मैं कहाँ कह रही मुझे चलना नहीं चाहिए, लेकिन मम्मा आने वाली है मेरी वार्ड लगाने के लिए। मम्मा को क्या पता चल, मम्मा को तो पता नहीं उनकी बेटी इतनी बेहोड़ी पियक्कड़ है। आई एम सॉरी नैनू। वो चांदनी के पीछे से सॉरी कहती, वो कहती तेरी सॉरी की ना ऐसी की तैसी तेरी सॉरी की। तू ना तू मैं क्या बोलूं तुझे, मरने की भी बद्दुआ नहीं दे सकती, तू मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है यार।
अच्छा ठीक है ना। वैसे तू पीने के बाद अजीब हरकतें करती है नैनू। आह, मुझे पता है मैं पीने के बाद पागल वाली हरकतें करती हूँ कमीनी। तेरी वजह से तूने ना, तू दोस्ती के नाम पर कलंक है, दोस्ती के नाम पर धब्बा है, दोस्ती के नाम पर। बस भी कर नैनू। ओ, मैं क्या करती, तुझे क्या जरूरत थी उसे किस करने की। और हाँ तुम वंशिका, तुम अब वो वंशिका के सामने जाके खड़ी होती। तुम्हें तो बता देना चाहिए था कि तुम यहाँ आने वाली हो। कम से कम मैं सुकून से रहती तो सही। इस 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 क्या कहते हैं, बेवफ। हेलो, भूल गई। हर किसी के मामले में बोलती रहती, भूल भी जाती हो। छोड़ दे, तू तेज से नहीं होता। हाँ याद आया, अगर तुम्हें यहाँ आना था तो बता देती, कम से कम इतनी परेशान नहीं होती। और परेशानी में मैं आंटी को मैसेज तो नहीं करती ना। क्या मैसेज किया है तुमने? वंशिका कामनी से पूछती। वो जब तुम इस दूसरे को टच कर रही थी और इसके बाद जो नैना ने तुम्हें किस करना स्टार्ट किया ना, उसके बाद, और ये लोग तो मेरे सामने खड़े थे। इन्हें तुम मार भी तो सकती थी, हटाने के लिए कर सकती थी, लेकिन मुझे नैना को रोकना था। और मुझे बेस्ट तरीका ये लगा कि, क्या लगा कि, मैं बताती हूँ ना इसे बेस्ट तरीका क्या लगा। इसे बेस्ट तरीका कमीने को ये लगा, मेरी मॉम को बुला के मुझे कंट्रोल करके कमरे में बंद करवा दे। यही सोच के तूने मैसेज किया होगा ना मेरी मॉम को। हाँ, यही सोच कर किया था कि अगर तुम इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हम तुम्हें, तो तुम्हें लगता है मेरी बॉडी की नीड इतनी होती है कि मैं किसी को भी पकड़ के किस कर सकती हूँ सीरियसली, किसी के साथ भी सेक्स कर सकती हूँ सीरियसली। नहीं कामों, ये हर काम हो। तू एक नंबर की कमीनी है साली, एक नंबर की कमीनी। अच्छा मान लेती हूँ मैं कमीनी हूँ, लेकिन क्या करती, तुम्हें कंट्रोल भी तो करना था। जिस तरह तुम पेशेंट किस कर रही थी ना इसे, उससे तो यही लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे सामने सब कुछ करने के लिए रेडी हो। अरे मेरी माँ, जब इसने मुझे टच किया, इसकी टच को महसूस करके, इसके टच को समझ के मैंने इसे किस किया, और तू पता नहीं क्या क्या समझ के बैठ गई मेरी बर्बादी के कारण। तू मुझे बर्बाद करके रखे देगी एक दिन। इससे पहले कोई और बात करती तो वहाँ से नीचे से आवाज़ आती है, मिसेस मिसेस कौन, मिसेस कौन है? तो देख मेरी मौत आ गई। ये नालत है तेरे पे, मेरे हाथ में होता ना तो तुझे कंजर से मार जाती। कंजरनी, कंगनी, कमीनी, क्या कह सकती है यार, कुछ भी नहीं कह सकती मैं तुम्हें। हाँ मम्मा बच आ गई, मम्मा मुझे मार डालेगी, मम्मा मुझे मुझे यार, मुझे कोने में छुपाओ यार। मैं इस कंडीशन में अपनी मॉम के सामने नहीं जा सकती। क्या कहूँगी उनकी आईपीएस ऑफिसर लगते जिगर नूरे नजर एक शराबी बेवड़ी बनकर यहाँ बैठी है और वो लड़कियों को किस कर रही है, और इसको सेक्स करना शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। काम नहीं तुझे, मैं क्यों डूब के मर रहा हूँ, ये तो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए था किस करने से पहले। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं डूब के मर जाती हूँ। तू एक काम कर, तू यहाँ से बाहर से भाग जा, हम संभाल लेंगे आंटी को। अच्छा, तुम मिसेस टक्कर को संभालोगी? उनके पति उन्हें संभाल नहीं पाए इतने साल, तू उसे संभालेगी। एक तो मिसेस टक्कर, मेरी मॉम, माय मॉम, मेरी मॉम अटक गई क्या केसिट? अबे तू चुप कर ना, तू चुप। मेरी मॉम ना, मॉम, मेरे डैड भी मेरी मॉम से डरते हैं। और इतने भले लो क्या कहते हैं, वकील, लॉयर, हाँ वकील, हाँ सही कहा वकील। पत्ते एक ही तो बात है। तू चुप करेगी क्या? क्या वो एक ही बात है, बोले बात सुनती नहीं, बस बीच में कूद जाती है। हाँ तुम बोल, तुम क्या कह रही थी? चांदनी कहती है, तुझे बहुत शौक है बातें सुनने का। अपनी गर्लफ्रेंड को समझा, थोड़ी सी अकल दे दे। इसकी सारी अकल ना जब ये वर्दी पहनती है तब आती है इसके अंदर, और जब ये वर्दी नहीं पहनती ना तो इसके अंदर से पता नहीं कहाँ कहाँ से अजीब अजीब हरकतें चीज़ें निकल आती हैं। बट तुम क्या रही थी? अंकल क्या, वकील क्या? हाँ मेरे डैड भी मेरी मम्मा से डरते हैं। ओ बचपन से मैं देखती आई हूँ ना, जब मम्मा आईपीएस ऑफिसर बन के आते हैं ना तो पापा ऐसे बैठ जाते हैं जैसे एक
छोटा बच्चा अपने टीचर के सामने चुपचाप बैठ जाए, वो भी ऐसा टीचर। हमारे लैब में एक टीचर होता है ना जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। बाकी सारे टीचर अच्छे होते हैं लेकिन एक डेंजर टीचर भी हमारे लैब में आती है स्कूल के बन ज़माने में। तो बिल्कुल वैसे पापा बैठ जाते खामोशी से। और इसने क्या किया वैसे, मैसेज में तुमने लिखा क्या था ये तो बता तो सकती है ना? मैंने लिखा था। अबे शराफत से बता कि तूने लिखा क्या था, तेरी जान से मार देनी है कसम से। तब मैंने लिखा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अजीब अजीब हरकतें कर रही हो, आके तुम्हें संभाले। अच्छी बात है, अजीब हरकत। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यानी कि मैं शराब बेवड़ी हूँ, मुझे संभाल ले, यानी कि मैं उनकी बेवड़ी बेटी को संभाल ले। क्या बात है, क्या बात है। आज की रात गुजरने दे, अगर मैं बच गई जिंदा तो तुझे ज़रूर मार दूंगी। कल तक का इंतज़ार कर, ठीक है? अब मैं मम्मा के सामने जाके मिलती हूँ। इससे पहले वो बाहर निकलने की कोशिश करती, वंशिका से पकड़ लेती। वंशिका कहती नहीं, इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं। तुम तो मुझे टच ही ना कर भाई, तू मुझे टच ना कर। तुझे टच करने से मेरे अंदर जो आग लगती है ना, मेरी फीलिंग जगती है, लेकिन मैं नशे में नहीं कर सकती तेरे साथ। तू टच मत कर, मुझे भी कुछ नहीं करना है, बस मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना है और चुपचाप मेरे साथ चलो। बिल्कुल नहीं, तेरे साथ जाने से बेहतर है ना मैं इस खिड़की से कूद जाऊँ, और खिड़की के नीचे अच्छा स्विमिंग पूल तो है, वहाँ पर कूद कर डूब जाऊँ, बट तेरे साथ नहीं चलना, बिल्कुल भी नहीं चलना। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा मेरी जान, इससे कोई और चांस नहीं है। अब हमारे सवालों का जवाब कब मिलेगा? मैं आप सबके सवालों का जवाब घर में मिलेगा। तो आप सब लोग यहाँ से निकलेंगी और तुम चांदनी, तुम यहाँ रहोगी नैना के इस कामनी के साथ, जो कांड इसने किया है। अंकल आंटी के जाने के बाद तुम लोग घर आ जाना, ठीक है? मुझे नहीं जाना। तब कामनी क्या करती हो कि वो कहती ये लो, तो वंशिका नैना उसकी तरफ देखती, कहती ये क्या है? अब सॉरी नैनू, बट इस वक्त इसकी ज़रूरत है हमें। अच्छा वैसे ये क्या चीज़? ये तो दुपट है ना, ये तो स्कार्फ है। स्कार्फ का क्या करेगी ये वंशिका? वो कुछ नहीं करेगी, वो समझ गई कि उसे क्या करना है। तब तक मैं आंटी को संभालती हूँ। सॉरी नैनू, आज के दिन अपनी इस दोस्त को माफ़ कर दे, कल तो जो सज़ा देगी मुझे अब कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी सज़ा भी बहुत खतरनाक होती है। सॉरी मेरी जान, मैं आती हूँ। ये क्या करूँ, नीचे चली जाती वहीं पर जहाँ पर मिसेस टक्कर खड़ी थी। वो कहती कहाँ है नैना? तुमने कहा था नैना की तबीयत खराब है। वो आंटी मैंने तो बस ऐसे ही, मैंने और नैना ने शर्त रखी थी, तो मैंने नैना से कहा कि तुम घबरा की बात क्यों कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है? और तुम्हारे पसीने क्यों छूट रही? एसी तो चल रही है यहाँ रूम में। हाँ हाँ आंटी, वो एसी चल, एक्चुअली मैं और चांदनी है इस फार्म हाउस में, लेकिन बाहर तो ताज होटल लिखा हुआ है बेटा। ये क्या तरीका है? वो हमें ताज होटल कह कर निकले थे ना, तो ताज होटल में तो नहीं गए, तो यहाँ बाहर बोर्ड ताज होटल का लगा के हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और नैना का नैना 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 तो वो तब आईजी सर का कॉल आता है। तब आईजी सर कहते हेलो, कहाँ हो तुम लोग? मैं तुम लोग के घर आया और तुम लोग घर पे नहीं, हम लोग यहाँ नैना के बारे में बात करने आए थे। नैना के बारे में? हाँ, मैंने उसे एक मैसेज दिया, शायद वो किसी काम से, हाँ याद है, मैंने उसे किसी काम से भेजा है। वो फ़ोन नहीं उठाएगी, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, क्योंकि उसने कहा था उसके मोबाइल पे चार्ज नहीं है। तो टेंशन ना लो, घर आ जाओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है यार। इतने वक्त, इतने सालों बाद आज हम लोग मिले, तो कम से कम एक पार्टी तो करो। तुम्हारे सही सलामत आने की खुशी में, मेरे सही सलामत आने की खुशी में एक फैमिली गेट टुगेदर होनी चाहिए, बच्चों को छोड़ एंजॉय करने के लिए। अभी तुमने कहा तुमने नैना को कहीं भेजा है। अरे हाँ, मैंने कहा है नैना को मैंने कहीं भेजा है। इसके बाद वो भी इनको ज्वाइन करेगी। किसको, क्या नाम है, हाँ कामनी को। कामनी के साथ उनकी प्लान था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसके बाहर भेजा है, उसके बाद उसे ज्वाइन कर लेगी। तो लेकिन कामनी ने तो कहा था उसकी तबीयत, ज़रूर कोई मजाक किया होगा उससे तुमसे। घर आ जाओ यार, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वही दूसरी तरफ वो नैना को पकड़ के उसका मुंह बंद करने की कोशिश कर रही थी। तब नैना कहती खबरदार मेरे मुंह को बंद कर दी तुमने अगर मेरे मुंह को बंद कर दिया ना, मैं लात मारूंगी तुम्हें, मुक्का मारूंगी तुम्हें। तब वो इशारा करती है अपनी चांदनी की तरफ, चांदनी को कहती है आ जा यार, पकड़ इसे।
हाँ हाँ पकड़ती हूँ। इससे पहले वो चांदनी आकर उसे पकड़ती है, लेकिन जैसे ही चांदनी उसके पैरों को पकड़ती है तो नैना क्या करती है, नैना जोर से उसे लात मारती है। और नैना की लात इतनी जोर से लगती है, चांदनी जो वहाँ बैठी थी वो गिरने ही वाली थी, कबाट से लगने ही वाली थी, तब उसे पकड़ लेते हैं माला और हे खूबसूरत। वो कहती तू ठीक है बहन, ये तो लात मार रही है यार, ये सीरियसली ये नैना टक्कर है, आईपीएस ऑफिसर, ये पीने के बाद इस तरह से हो जाती है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार। हाय वेल, मैं तुम्हें सैल्यूट करती हूँ मेरी वंशिका डार्लिंग, तो इसे कैसे कंट्रोल करती होगी। तुम लोग चुप रहोगे, खामोश रहो, अगर आंटी यहाँ होगी तो प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं मेरी नैना को प्रॉब्लम होगी। तुझे तो बहुत से सवालों का जवाब देना बच्चा है, इसे फिर से आओ पकड़ो इसे ना। मैं पैर ना पकड़ो, मैं पैर बिल्कुल ही पकड़ूंगा, एक खा लिया मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा अगर दूसरा पड़ा तो मुझे, मैं बिल्कुल इसका पैर नहीं पकड़ सकता, मुझे छोड़ो। तब वंशिका क्या करती, वंशिका क्या करती है, वंशिका अपने ओंठों को उसके ओंठों पर रख देती है और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो किस करती है, नैना उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चांदनी जल्दी आकर उसके हाथों को बांधती है, प्लस उसके हाथों के साथ साथ उसके पैरों को भी बांधती। तो कहते हैं तब वो वंशिका के कंधे पर हाथ रख के कहते हो गया छोड़ दे इसे। तो जैसे ही वो उसको अपना मुंह उसके होंठों से हटाती है, वंशिका जैसे ही अपने होंठ उसके होंठों से हटाती है, वो कुछ कहने वाली थी, तब वंशिका उसके मुंह को इस काक से बांध देती है। कहती हाँ ठीक है, अब तुम्हें जो गाली देनी है, जो बातें सुनानी सुनाओ, बट घर जाके फिलहाल तो खामोशी से यहाँ बैठी रहो। ये कहकर कहती, वो अपने हाथ पैर फिर से मारने की कोशिश करती। तो वंशिका कहती देखो, तुम नहीं चाहती ना तुम्हारी मम्मा तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दें इस कंडीशन में देखकर। और उसे घूर के देखती है, आई नो तुम मुझे गाली देना चाहती हो, बट दो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस कंडीशन में आंटी देखेगी तो परेशान हो जाएगी। प्लीज़ कोऑपरेट करो मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, तुम्हारे लिए इतनी कोऑपरेट करके मैं यहाँ आई हूँ और तुम कोऑपरेट नहीं करोगी। तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। वंशिका की बातें सुनकर नैना कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वंशिका ने उसके हाथ से लेकर उसके पैर और पैर से लेकर उसका मुंह बांध दिया था। अब वो खामोशी से एक साइड में तब बैठे थे, सब के सब घूर के वंशिका को देख रहे थे। और वंशिका की दी उसके सामने आके कहती, अगर तुम्हें यहाँ आना था तो घर के अंदर तूफान कौन कर रहा था, ये बातें हम घर जाके कर सकते हैं, फिलहाल थोड़ी सी वेट कीजिए ताकि इसकी मोम यहाँ से जा सके। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसकी मोम इस कंडीशन में देखेगी, उन्हें भी पता चले जाएगा ना कि उनकी बेटी क्या हरकतें करती है। मुझे इसे देखकर डाउट हो रहा था और मैंने आते ही इसे थप्पड़ मार दिया। सीरियसली नैना, वंशिका, तुम्हारी वजह से मैंने इस बेचारी को थप्पड़ मारा, हालांकि गलती तो तुम्हारी है और मुझे थप्पड़ तुम्हें मारना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि तुम्हारे अलावा किसी और को किस कर सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो तमाशा ही कुछ और चल रहा है। उस लड़की को पता था कि तुम वंशिका हो, और जिस तरह परफेक्ट किस तुम दोनों एक दूसरे को कर रहे थे, हम बेवकूफ़ पागलों की तरह तुम्हारे रूम के पास गए, वहाँ नोक नोक किए, फिर वहाँ से यहाँ तक कि किस तरह, ये हमें पता है कि वंशिका की नैना को कुछ ना हो जाए। उसने जो शराब पी, शायद उस शराब की असर की वजह से वो ये चीज़ें कर रही है, ये सोच कर हम यहाँ तक आए थे, लेकिन यहाँ तो काया ही पलट गई। इसे तो छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ो, इसकी हरकतें देखकर मैं शॉक्ड हूँ। कौन कह सकता है ये नैना टक्कर है, आईपीएस ऑफिसर नैना टक्कर, जो वर्दी पहनकर जिस तरह से रोबदार, जिस तरह से गुस्से वाली, जिस तरह से एटीट्यूड वाली, जिस तरह से कह सकते हो दुश्मनों को धूल चटाने वाली, कह सकते हो दुश्मनों को धूल चटाने वाली और माफिया को ख़त्म करने वाली नैना टक्कर, इस कंडीशन में शराब पी के बाद इस कंडीशन में देखकर आई एम शॉक्ड। वो कहती दी प्लीज़ ये बातें बाद में। तब वहाँ से कामनी की आवाज़ आती है, वो कहती आंटी आपको जाना चाहिए ना, आईजी सर आपको बुला रहे हैं। तो हाँ ठीक है, बाकी नैना की तबीयत ठीक है ना, तुमने मजाक किया था। हाँ आंटी मैंने मजाक किया था, अगर आपको यकीन ना है तो रूम में चलिए मेरे साथ, मेरी चांदनी है रूम में। जैसे ये सुनती है, सब के सब अपने माथे पर हाथ मार के कहते, तब वो नैना की तरफ देख कर कहते, नैना जैसे कह रही है आंख से, देखा मैं ना कहती थी, ये वर्दी बगैर वर्दी के ये पागल हो जाती है। तब कामनी चांदनी को घूर के देखती है वंशिका, तो वंशिका की इन नजरों को समझकर चांदनी बाहर निकल आती है। उसको कहती है हेलो आंटी कैसी हैं आप।
तो कामनी कहती देख लीजिए ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, अगर आप फिर भी यकीन ना है तो रूम में चल के देख लीजिए। तब चांदनी उसके कंधे से पकड़ के कहती स्वीट हार्ट, आंटी का भरोसा है तुम पे, और वो आंटी को पता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती। हाँ उसने मेरे सामने ही आपको मैसेज किया था, ये चीज़ कहा था कि नैना की तबीयत ठीक नहीं, बट वो बिल्कुल ठीक है। उसे आईजी सर ने किसी जगह पर भेजा है, बस इसके बाद वो हमें ज्वाइन करने वाली। सीरियसली तुम दोनों के साथ तुम लोगों को ज्वाइन करने वाली है, ये तुम जाने वाले हो। मैं बस यहाँ पर नैना का इंतज़ार कर रहा था आंटी, वो आ जाएगी तो मैं चला जाऊँगा, मुझे जाना है कहीं काम से बाहर जाना है, तो वो आएगी तो मैं जा सकता हूँ ना। इस तरह मैं कामनी को अकेले इस जगह कैसे छोड़ सकता हूँ। वैसे तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को रियल ताज होटल जाना चाहिए? हाँ हाँ सोचा तो यही था आंटी, बट बचत भी तो देखना पड़ता है। सीरियसली बिजनेस वूमन नहीं, बिजनेस वूमन नहीं कह सकते, कंप्यूटर आयकर को बचत की सोचना पड़ रहा है, क्या बात है। तो कहती है अरे ये आंटी वो तो मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पार्ट टाइम जॉब है जो मैं करती हूँ, जिनको मदद चाहिए तब मैं वो काम करती हूँ, बाकी उन काम के लिए मैं पैसे नहीं लेती, क्योंकि मुझे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में आते हैं अपनी कंप्यूटर, दूसरे के कंप्यूटर को हैक करने के लिए मेरे पास। कुछ लोगों को शिकायत होती है, कुछ लोगों को बदतमीज़ होते हैं, तो इस वजह से बाकी मैं ईमानदारी की नौकरी करता हूँ, अपने ही कमाता हूँ, अपनी खाता हूँ। और जहाँ तक ताज होटल की बात है, आई थिंक मैं अपनी शादी वहाँ पर रख दूँ। शायद तुमने मुझे बताया नहीं, तुम हमारी शादी ताज होटल में रखोगे, पहले मुझे बता देना, मुझे तुमसे बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है। ताज होटल में हमें क्या करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी। तब चांदनी कहती है वाकई सही कहती है नैना, क्या वर्दी के बगैर तुम अजीब हरकतें करती हो कामनी। वो मुंह बना लेती है, पागल कहीं के, मैम नहीं तुम पागल हो चुकी मेरी जान। ये कहकर वो आंटी की तरफ देखती, तुम इसे टक्कर कुछ कहना वाली थी। तब वहाँ पर मिस्टर टक्कर आके कहते हो गया तुम्हारी काम, देख लिया नैना को, ठीक है ना, तो चलो यहाँ से। तुम्हारा भाई फ़ोन कर कर के मेरा सर खा रहा है कि मेरी बहन को लाओ, मेरी बहन को लाओ। अब तुम एक काम कंधे से पकड़ के ले जाओ या कंधे में उठा के ले जाओ। तब कामनी हंसने लगती तो कहती तब मिस्टर टक्कर कहते तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? अंकल आपको नहीं लगता आपकी एज हो गई आंटी को उठाने की, नहीं उठा सकते आप? बेटा अभी भी इन बाजू में इतना दम है कि तुम्हारी आंटी को उठा सकता हूँ, अगर दिखाना चाहो देखोगे? नहीं अंकल आपकी कमर लचक जाएगी। तब कामनी को घूर के चांदनी देखती, तो चांदनी कहती सॉरी अंकल मैं मजाक कर रही थी, आप जाइए ना प्लीज़, आप लोग क्यों हमारा मोमेंट खराब कर रहे हैं, हमें भी तो रोमांस करने दीजिए। आप लोगों की एज हो चुकी है, आप लोग नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें तो करने दीजिए। वाह क्या बात है, तुम बोल्ड ही अच्छी हो बेटा, अच्छी बात है, तुम लोग एंजॉय करो, हम चलते हैं। जब तक चांदनी और कामनी तुम दोनों एंजॉय करो, जब तक नैना नहीं आती तब तक तुम लोग सेफ हो। अगर नैना आ गई तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल सकती है, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। जी आंटी अंकल मुझे पता है। ओके ठीक है हम लोग चलते हैं, अगर नैना की आए उससे सबसे पहले कॉल मुझे करने के लिए कहना। ठीक है आंटी कह दूंगी, अब जाइए, ये कहकर उन्हें वहाँ से भेज देती है। जैसे ही वो वहाँ से वो लोग बाहर तक जाते ये देखने कंफर्म करने के लिए कि वाकई वो लोग चले गए या नहीं, वो खड़े रहते जब तक उनके आंखों के सामने से गाड़ी ओझल नहीं होती। तो कामनी एक लंबी सांस लेके थी, मैंने नैना को बचा लिया। तब घूर के चांदनी से देखती है, सीरियसली तुमने बचाया उसे? तुमने तो उसकी लंका को आग लगा दिया मेरी जान। क्या किया तुमने यार? मैं कहती थी मैं कॉमेडी, तो तुम मेरी माँ निकल गई यार। ऐसे कौन करता है अपने दोस्त के साथ? अच्छा ज्यादा मत सुनाओ, वो तो मैं उस मजबूरी की वजह से किया था मैसेज। मजबूरी? तो कुछ और भी तो कर सकती थी, उसको मार देती जिसके साथ वो किस कर रही थी, उन दोनों लड़कियों को मारती जो तुम्हारे सामने खड़े थे, तुम्हें रोक रहे थे जाने के लिए। और तुम तो क्या है यार, क्या कहूँ मैं तुमसे? फिलहाल कुछ मत कहो, अंदर चलो वरना नैनू मुझे मार डालेगी। ये कहकर वो लोग रूम की तरफ आते जहाँ पर वंशिका ने नैना को कस के पकड़ रखा और उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। नैना ने अपनी आंखें बंद की थी, वो कुछ कह नहीं रही थी। तब जैसे ही कामनी कहती नैनू तू ठीक है, और जैसे ही आंखें खोल कर
नैना की आंखें तो बंद थी, वो वंशिका की तरफ नहीं देख रही थी जिस तरह वंशिका उसे प्यार से देख रही थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग इनकी ये कंडीशन देख रहे थे। तब डॉक्टर वंशिका कहती, वाकई तुम लोगों ने सही कहा था, नैना टक्कर पीने के बाद क्या क्या करती है, अजीब है अजीब है। तब चांदिया की कहती, नैनू तू ठीक है? नैनू की आवाज, कामनी की आवाज़ में चांदनी कहती है। तब चांदनी को गाली देकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके मुंह पर तो बंधा था। तब वंशिका उसकी तरफ देखकर उसका इशारा समझ जाती, तो समझ जाती अब किसी और को सुनना बाकी है। तो वो क्या करती है, वो बिना कुछ कहे उसका मुंह आराम से खोल देती है। जिसका मुंह, जैसे ही नैना का मुंह खुलता है तो वो झट से अपनी आंखें खोल कर कहती है, एक तू कमीनी, एक तेरी गर्लफ्रेंड कमीनी, मेरी कंडीशन देखकर फिर भी कह रहे हो नैनू तो ठीक है, नैनू तो ठीक है। तब चांदी कहती, तेरी थी, मैंने तो गलत कर लिया, शेरनी के मुंह में हाथ डालने का सोच रही थी। वंशिका कम यार, बंद कर दे इसका मुंह ना, क्यों खोल दिया तूने मुंह इसका? तुम लोग को सुनना था ना, क्या जरूरत थी फिर से पूछने की नैनू तो ठीक है? इसकी कंडीशन नहीं देख रहे हो तुम लोग? तब चांदनी नाना घूर के वंशिका को देती, देखती कहती, तू पहले मेरा हाथ खोल, पहले मेरा हाथ खोल, पहले मैं तुझे मारूंगी। ए तुम झाड़ू लाना नैना का मुंह, नहीं मेरी जान, तू उस झाड़ू से सबसे पहले मुझे मारेगी, इतना यकीन है मुझे तुम पर। तो मैं झाड़ू नहीं ला सकती, तू मुंह से जो कहना कह दे, मुंह से। तू तो तेरी तो मैं वाट लगा दूंगी कमी नहीं। अगर मोम ने मुझे इस कंडीशन में देख लिया होता ना, मैंने बचाया ना, बचाया, वहाँ मेरी माँ, वहाँ मेरे हाथ बंधे हुए, वरना मैं झुक कर तुम्हारे पैर पकड़ के तुम पैरों से खींच के जमीन पे गिरा देती। बचा दिया। ऐसी बेवकूफ लड़की है तू। तू क्या कह रही थी? रूम में चल के देख लीजिए आंटी, चांदनी के अलावा कोई नहीं है। अबे पिट्ठे मुंह तेरा, अगर मेरी मुंह अंदर आ जाती, मुझे इस कंडीशन में बंधी हुई देखती तो क्या सोचती? और ये सोचती ना कि वंशिका मुझे किडनैप करके लेके जा रही है और तू वंशिका का साथ दे रही है जिस तरह इसने मुझे बांध के रखा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, तो इसकी वाट लग जाती ना वंशिका की, कम से कम इसी बहाने से कि तो कुछ तो होता, मेरे दिल को ठंडक तो मिलती। मुझे इतनी देर से परेशान करके रख दिया था तुम्हारी किसने? तो मैं क्या करती बोल, मैं क्या करती? तू चुप ही रहे, तू कुछ मत कर, बस एक काम कर, इन सबको दफा कर और मेरा हाथ खोल दे, और मेरा हाथ खोल दे, मुझे एक नींद की इंजेक्शन लगा दे। तू एक नहीं दो लगा ले, क्या पता एक से असर ना हो जाए तो दूसरे से कम असर तो होगा, तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। एक नहीं दो लगा ले, ठीक है? मैं नहीं कर सकती ना नैनू इस तरह, तेरी नैनू की ऐसी की तैसी यार। अगर तू चाहती है मैं बाकी मेरी इज्जत जो है दुनिया की नज़र में वो रहे, तो मुझे नींद की इंजेक्शन दे दे। अगर इस कंडीशन में मैं बाहर निकली तो तुझे पता है ना कामिनी, तुझे तो अच्छी तरह पता है ना कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। फिर भी तूने मुझे इतना पिलाया, मैंने तो तुम्हें पानी वाला पिलाया था, तुम्ही ने शौक था तुम्हें ड्रिंक करने का तो तुमने ओरिजिनल मंगवा लिया। वैसे तुमने कौन सा तो पिया है, देसी या विदेशी? तू यहाँ पर ये पूछने के लिए बैठी है? तेरी तो मैं हाथ बंधे हुए, वरना तो मुझे जान से मार देती। तब वंशिका क्या करती, उसे गोद में उठाती हुई कहती, चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ मुझे मेरी माँ, छोड़, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी जान हूँ, और किस किस के बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल ना छोड़ूँ। जिस तरह तुमने मुझे किस किया ना, तुमने अब मेरे अंदर के राक्षस को जगा दिया, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो। मजाक अच्छा है बच्चा, मजाक अच्छा कर लेते, बिल्कुल नहीं। शराब तुमने पिया है और असर मुझ पर हो चुका है तुम्हारी किस का। ऐसा लगता है कि तुमने जो शराब पिया ना, तुम्हारे अंदर से वो शराब तुमने मेरे ओंठों के जरिए मेरे अंदर उतार दिया है। तो मैं तुम्हें छोड़ थोड़ी सकता हूँ इस हालत में, इस कंडीशन में। और वैसे भी मेरे घर वालों को कुछ सवालों का जवाब देना है, तो इसके लिए मुझे घर लेके चलना पड़ेगा तुम्हें। क्यों, यहाँ जवाब देने में तुम्हें मौत आती है क्या? नहीं, यहाँ जवाब देकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी इस पूरे रूम में कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, ये तुमने कैमरे लगाए इस रूम के अंदर? मैंने नहीं लगाए, मैं तो नॉर्मल एक पार्टी करने आई थी।
तब वंशिका नैना वंशिका की तरफ देखती तो वंशिका कहती मैंने भी नहीं कुछ नहीं किया, मैं अपने दोनों हाथ उठाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो वो चांदी की तरफ देखती, चांदी कहती हाँ यहाँ पर एक कैमरा था तो मैंने यहाँ की मोबाइल चीज़ों पर एक्ट करके तुम्हारी सारा नज़ारा दिखा रही थी, तो हम लोग ने देखा था एंजॉय करने के लिए, नहीं बस ये देखने के लिए कि तुम किसी को किस कर सकती हो नहीं। और इसके बारे में तुम्हें किसने बताया कि हम यहाँ पर कांड करने वाले हैं, इस कांड के बारे में? ओ कांड करने वाली तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो कामनी बीवी ने तुम्हें बताया है ना। ये कामनी तू तो एक नंबर की जामनी है यार, जामनी। तू तो डायन से भी 2 कदम आगे निकली यार, डायन भी 2 घर छोड़ के आ जाते हैं, तू तो उससे भी आगे नहीं, उसके पीछे आके खड़ी हो गई, उन्हीं घरों को लूट रही है जिस घर के तू पहरेदार रहती है। बड़ी शातिर है तू मेरी जान, बड़ी शातिर है। अरे बस कर, कितनी तारीफ करेगी तू मेरी। हाय मेरी माँ, मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ। वाह ए ऊपर वाले, इसे उठा या इसी को ही उठा, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं, मैंने दुनिया में भी कुछ देखा नहीं है, ठीक है। उठा तो इसी को ही 100% उठा, बिल्कुल। तो मेरा क्या होगा? तू 1 मिनट, तुम्हारा कुछ 1 मिनट रुको, बताती तुम्हारा क्या होगा। ए ऊपर वाले, तू इन दोनों को उठा ले, ये दोनों तुम्हारे ऊपर आके ना अच्छे टाइम पास करवा देंगे सारे लोगों की, जितने लोग ऊपर है ना उन सब का टाइम पास करवा लेंगे। इन दोनों को उठा ले, ये तो इसके बगैर रह नहीं सकती, ये विधवा होना नहीं चाहती, तो दोनों को उठा ले। तब डॉक्टर वंशिका क्या करती है, वो आगे बढ़ के उसके मुंह को बांधती है, तो कहती दी ये आप क्या कर रही हैं? इसकी बातें सुनकर तुम लोग को सर दर्द नहीं कर रहा? मुझे तो आदत है इसकी बातों का दी, आप लोग को नहीं सुनना तो मत सुनिए, आप लोग जा सकते हैं, मैं अपनी नैना को संभाल सकता हूँ, डोंट वरी। सीरियसली तुम दोनों पागल हो क्या? इसकी बकबक सुनकर मेरा सर दुख रहा है यार। और ये क्या क्या कह रही है, तुम्हें समझ आ रहा है वंशिका? सीरियसली तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या कह रही है? मुझे तो सारी बातें इसकी समझ में आती है। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत को सारी बातें नैना टक्कर की आती है समझ में दी। आप टेंशन मत लीजिए, आपने फर्स्ट टाइम इसे इस कंडीशन में देखा है ना, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, वरना मैं तो आदत तो इस कंडीशन की इसकी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया नैनू। हाँ, मैं तुम्हें नैनू नहीं कह सकता, सॉरी, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया नैना? तुम कुछ ज़्यादा ही, तुम वैसे कितने बोतल पिए मेरी जान? अच्छा मत बोल, मैं समझ गई, लगता है अच्छा खासा पिया। तब वो कामनी की तरफ देखकर कहती है तुमने मेरी मोहब्बत को कितना पिलाया है? अरे यार तुम्हारा मुंह बंदे भी तुम मुंह कर रही हो, मुझे पता है तुम्हें मुझे सुनाना है, अगर सुनाओ ना घर पे चलते, मुझे तुम्हें गोद में तो उठा के ले चलने दो। तब कामनी कहती देखो वंशिका, फिलहाल तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अपनी दोस्त को संभाल सकती हूँ, और वैसे भी मजाक मस्ती बहुत हो चुकी है जिस कंडीशन में ये है, और मैं नहीं चाहती कोई उस पर हंसे, तुम सबको ये मजाक लग रहा है, लेकिन मेरी दोस्त कोई मजाक की चीज़ नहीं है जिस पर तुम सब लोग हंसना चाहते हो। सबके चेहरे की तरफ देखकर कामनी कहती है आई नो मेरी गलती थी, मैं अपनी दोस्त को यहाँ लाई। अब कामनी बिल्कुल सीरियस उसके साथ बात करती है। डॉक्टर वंशिका प्लस वंशिका के सामने खड़ी होकर कहती है मेरी दोस्त कोई जोकर नहीं है, उसके ऊपर आप सब लोग हंस रहे हो, आप लोगों को मज़ा आ रहा है उसके ऊपर हंसने में। उसे इसी चीज़ की वजह से उसने वंशिका का लव एक्सेप्ट नहीं किया है, उसकी आई लव यू का जवाब नहीं दिया है, इसी चीज़ की वजह से। मेरी दोस्त पीती है, हाँ मैं मानती हूँ मेरी दोस्त पीती है, और कभी कभार हद से ज़्यादा मैं उसे पिलाती हूँ, और उसके बाद इसकी कंडीशन यही होती है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी दोस्त पर कोई और भी हंसे, और हो सके तो वंशिका अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि नैना ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उसने तुम्हें इनकार कर दिया। मैंने ये चीज़ जानबूझ के की थी ताकि मैं नैना को ये एहसास दिला सकूं कि तुम्हारे अलावा उसकी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन शायद मैं बेवकूफ़ थी, वाकई में बेवकूफ़ और पागल हूँ, जो मुझे पता था कि वंशिका नैना टक्कर मुझसे 2 हाथ आगे है,
तो मैं कैसे बेवकूफ़ी करके उसके सामने पानी वाला शराब पेश कर रही थी। और ये इसकी बेवकूफ़ी तो छोड़ो, फिर उसने खुद के लोगों को बिठा दिया शराब पिलाने के लिए, और उन्होंने पता नहीं कौन सी किस्म की शराब, 100% कह सकती हूँ इसने तो ऐसी शराब पी है जिसकी वजह से इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, ये मैं जानती हूँ। और मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त का कोई मजाक बना सके। तब वंशिका उसकी तरफ देख कर कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता, कोई भी नहीं। रही बात उसकी बातें सुनने की, उसकी चीज़ों की, वो मुझे आदत है, मैंने शुरू से उसकी कंडीशन देखी है, और मुझे पता है मेरी नैना शराब पीने के बाद कैसी हरकतें करती है। आई नो आज कुछ ज़्यादा कर रही है, लेकिन आज जो तुमने किया उसकी वजह से वो सब कर रही है। वरना अगर तुम ये चीज़ ना करती तो मुझसे ये नहीं बताती कि मेरी अलावा वो किसी को टच नहीं कर सकती। वो गुस्से में तुम्हारे साथ यहाँ ना आती, तुम्हारे मजबूर करने में, गुस्सा तो खैर नहीं कह सकती, तुम्हारे मजबूर करने में वो यहाँ तक आई है। तो आई नो मैं जानता हूँ तुम क्या दिखाना चाहती थी इसे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस बात का मैं मानती हूँ। और मैं अपनी दी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जो थप्पड़ उन्होंने नैना को मारा है इसके लिए मुझे भी तकलीफ़ हुई, मुझे भी दर्द हुआ था। जब दी ने उसे थप्पड़ मारा तब मैंने कस के अपनी मुट्ठी को कस लिया था कि मैं कुछ कह ना सकूं। मैं देखना चाहती थी कि नैना कैसे रिएक्ट करेगी, और उसने जब मेरे टच फील किया तब मुझे पता चल गया कि वो मुझे पहचान चुकी है कि मैं कौन हूँ, मैं वंशिका राजपूत हूँ। उसे पता चल गया था, तभी तो उसने मुझे इस तरह पैशनेट किस किया था। और उसकी इस जानकारी के बाद मैंने भी उसे किस बैक किया है। आई नो मैं नैना को इस कंडीशन में देख नहीं सकता, लेकिन नैना की बातें सुनना मुझे पसंद है, मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी पीकर इसकी की तरह हरकतें करूँ तो मैं कर लूँगी, मेरी फैमिली मुझ पर भी हंसेगी, मुझे पता है। लेकिन वो लोग सीरियस है इस चीज़ से, उन्हें कभी भी नैना को इस कंडीशन में नहीं देखा होगा। इन्होंने नैना को एक IPS ऑफिसर के तौर पर देखा है, ऐसी पुलिस वाले के तौर पर देखा है जो बहुत ही ईमानदारी से अपनी वर्दी का मान रख के और काम करती थी। उसने जिस कदर कितने इनकाउंटर किए, कितने लोगों को इंसाफ दिलाया, कितने माफिया गुंडों को जेल में भेजा है, वो उस नैना टक्कर को जानते हैं। लेकिन आज जो नैना टक्कर उनके सामने आई है बिल्कुल मुख्तलिफ है, चेंज है। तो थोड़ी सी चीज़ें हो चुकी हैं, इसके लिए मैं हाँ मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त की मजाक कोई नहीं उड़ा सकता, कोई भी नहीं। अगर जिसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया ना, तो मैं उसकी ज़िंदगी भर उसकी शक्ल ना देखूँ। मैं जानती हूँ जो कंडीशन में है उस कंडीशन में उसको रहना सही नहीं है, और लेकिन यहाँ पर भी रहना सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ रहना चाहिए। घर चलो, वहाँ पर मैं पूरी फैमिली है, वो संभालेंगी। अगर वो नहीं तो मैं खुद से नैना को संभाल सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रहकर संभालूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे यहाँ रहना है, उसके साथ रहना है, उसे इस कंडीशन में यहाँ छोड़ के नहीं जाना। और IG सर क्या कह रहे थे, उन्होंने नैना को कोई काम दिया था, हाँ वो काम करके आके बैठी थी हमारे साथ। हमने सबसे पहले IG सर ने एक फ़ाइल वो किसी को भेजना था, किसी मंत्री जी को भेजना था, और फाइल छोड़ने गए थे, फिर हम यहाँ आ गए। ये हमारा काम था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ठीक है, अब मैं नैना को देख लूँ, मुझे नैना की फ़िक्र है। मैं नैना से बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। उसके बगैर मेरी जीना बिल्कुल नामुमकिन है। उसने एक दिन मैंने उसे नहीं देखा ना, मैं पागल हो चुका हूँ, पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ। जब TV में मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में थोड़ी सी सुकून मिला मुझे। सुबह जब उठी थी ये सोच कर कि मैं अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में पाऊंगी, लेकिन जब उठी तो मैंने उसे ना देखकर पागल हो गई थी। उसकी वॉइस सुनकर और ज़्यादा मैं पागल हो गई थी। घर जाकर मैंने रोना स्टार्ट किया, मेरी तकलीफ़ देखकर मेरी बहन को तकलीफ़ हुई, ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन मैं नैना को कभी भी किसी भी वजह से नहीं छोड़ सकता। और यहाँ आने की वजह यही वजह है कि मैं नहीं चाहती थी कि नैना किसी को भी टच करे। और मुझे तो ये पता था, मुझे 100% श्योर था कि नैना किसी को भी टच नहीं कर सकती है, किसी को भी नहीं। लेकिन अगर कर लिया तो, नशे में कुछ भी हुआ तो, या किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज़ें मिला दी जिसकी वजह से नैना के जिस्म की चीज़ें चेंज हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो कम से कम यहाँ रह कर वो सारी चीज़ें खुद पर फेस कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैं यहाँ आई थी, वरना मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे किसी ने बताया कि एक शराब जो नैना को मिली है, उस शराब में शायद कुछ मिलावट हुई है, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ।
मिलावट नहीं, ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की ली की है मैंने। तब नैना वंशिका उसकी बात काट को कहती रुको एक मिनट। वो लोग उस लड़की को इशारा करती, जो लड़की है अब भी वहाँ खड़ी थी, वो अपना मार्क्स हटा चुकी थी, अभी मार्क्स हटाती है। तो उन्हें देखकर सब एक साथ बोलते तुम दोनों, मुझे भी पता होना चाहिए था कि तुम दोनों यहाँ हो सकती हो अगर वंशिका यहाँ है तो लोग कुछ नहीं कहते, बाहर जाते एक इंसान को पकड़ के अंदर लाते जिसकी कंडीशन ऐसी थी किसी ने इसे बहुत बेदर्दी से मारा है। तब वो कहता हाँ अब बोलो कि तुमने नैना की ड्रिंक में कुछ मिलाया? नहीं, मिलाने की कोशिश की थी लेकिन मिला नहीं पाए क्योंकि उस टाइम आप आ गई थी ना, इस वजह से हम रुक गए। तुम्हें किसके कहने पर ये किया है? वो हमने किसी के कहने पर नहीं किया। वो क्या है ना, वो क्या है जल्दी बोलो। वो ये बात है ना कि जब कामनी मैडम यहाँ आई थी इस रोड को, इस फार्म हाउस को बुक करने के लिए, तो उन्होंने कहा था उन्हें शराब वगैरह चाहिए उनकी दोस्त को पिलाने के लिए। तो हमें लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें मिला देंगे जिससे शायद उनको जो बात उनके दिल से निकालनी चाहिए थी वो निकल जाए। बाकी हमारा कोई भी इरादा उन्हें हर्ट करने और तकलीफ़ देने का नहीं था। और तुम्हें ये बात कैसे पता चली वंशिका? वंशिका कहती है मैंने नैना के ऊपर बहुत से लोग लगाए क्योंकि नैना कोई आम इंसान नहीं है, नैना एक IPS ऑफिसर है, उसके दुश्मन बहुत हैं और मैं अपनी मोहब्बत को किसी भी दुश्मन के अत्याचार तो मैं नहीं देख सकती। तब मेरे लोगों को ये पता चला तो उसी वक्त उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो मैंने इन दोनों को बुलाया और उन्होंने दरवाजे मतलब अब वो अपने बारे में बताती वो क्या कर रही थी। वो चलो फ्लैश बैक पर चलते हैं जहाँ पर वंशिका गुस्से में अपने रूम की तरफ जाती है और रूम में पहुंचकर ही वो टीवी को तोड़ देती। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो कह रही थी नहीं नैना को नैना नहीं कर सकती ऐसा, मुझे यकीन है, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। लेकिन कामनी की हरकतें, ये क्या तरीका है, किस तरह ये कौन करता है भला, ये ऐसी चीज़ें सोच रही थी। तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है मैम यहाँ पर नैना टक्कर की ड्रिंक को कुछ किया गया है और शायद इसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। जैसे ये मैसेज सुनती है वंशिका वो एकदम खड़ी हो जाती, जो बेड पे बैठी थी और जैसे खड़ी होती है तो वो अपने लोगों को अपनी इन दो लड़कियों को मैसेज करती है, उन्हें कहती है तुम लोग जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो वहीं से आओ। वो लोग अपने बेडरूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। जैसे ही उनके बॉस की मैसेज आई तो एक दूसरे को शक्ल देकर कहते चलना पड़ेगा। तो कहती चलना तो पड़ेगा, बॉस ने बुलाया। और बॉस ने ये तो बॉस नहीं बुला सकती, ये कहकर वो दोनों कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाते हैं। से घर की तरफ आते हैं, वो मैसेज करते हैं कि हम घर की तरफ निकल चुके। तो कहती घर की तरफ आओ तो गाड़ी को दूर खड़ा करना और पैदल आना, और पैदल जब आओ ना तो घर के पीछे वाले मेरे कमरे की बालकनी के साइड में सीढ़ी लगाना और वहाँ से मुझे नीचे उतारने की मदद करो। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। और हाँ, किसी एक इंसान को ऊपर भेजो ताकि वो मेरे रूम में रहकर वो जो मैं कहूँ वो करें। वो कहती ठीक है मैम जी, ठीक है बॉस जैसा आप कहें। वो यही करते। वंशिका नीचे आती है, वंशिका वहाँ से एक आदमी को ऊपर भेजती है और उससे कहती है इतने मिनट बाद तुम्हें मेरे रूम के अंदर तोड़ फोड़ करनी है बहुत ज़्यादा, और जब से ज़्यादा तुम सबकी चिल्लाने की शोर मेल की आवाज़ सुनो ऐसा लगे कि कोई बड़ी चीज़ हुई है, तो तुम्हें क्या करना है, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ को तोड़ना है। और जब कोई भी आए ऊपर रूम में तुम्हें आवाज़ दे, कुछ भी कहे, तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना। और उसे नीचे से समझा रही थी तो ऊपर उसे भेजते और सीढ़ी को वहाँ से हटा के वो लोग सीधा यहाँ इस क्या कहते हैं फार्म हाउस पहुँचते। तब वो कहती ये चीज़ें हुई थी। तब उसकी बहन ताड़ियाँ बजाती कहती वाह, मुझे नहीं पता था तुम इतनी होशियार, मुझे पता था तुम इतनी होशियार हो लेकिन तुम ये भी करोगे ये नहीं पता था हमें। सॉरी दी, पर मुझे यहाँ आना था नैना के लिए, क्योंकि अगर नैना की बात होती तो मैं नहीं आती क्योंकि मुझे नहीं आना था। लेकिन ये बात कोई मामूली बात नहीं है कि किसी ने नैना की ड्रिंक को स्पॉइल किया है और किसी ने नैना की ड्रिंक में क्या मिला ये हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ पर जितनी भी कोल्ड ड्रिंक, जितने भी ड्रिंक नैना ने की है वो सबको मैंने लेबॉर्ट्री भेज दिया। अभी थोड़ी देर बाद उसकी रिपोर्ट आने वाली है, तब हम कुछ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी ये लड़के कह रहे कि इन्होंने कुछ गलत नहीं मिला है, तो आई होप ये सच हो कि उन्होंने गलत नहीं मिला है। बाकी देखते क्या कर सकती हूँ मैं। तब वो नैना की तरफ देखती, नैना उसे घूर के देख रही थी। वो कहती है आई नो तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है,
पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें बांध के रखना मेरी मजबूरी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सके, इसलिए मैंने ये किया। और कामनी, सच कहता हूँ, मेरी बहन, मेरी फैमिली, वंशिका राजपूत की फैमिली कभी भी नैना पर नहीं हंस सकती, ये बात याद रखना। नैना मेरी ज़िंदगी है, नैना मेरी लाइफ है। नैना के लिए मैं ज़िंदगी में दोबारा आई हूँ, मौत को शिकस्त देकर आई हूँ। तो सोचो नैना मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट। जो इंसान मौत को शिकस्त देकर वापस आई है, जो इंसान मौत के करीब थी, इतने करीब थी, मौत को इतने नज़दीक से देख रही थी, उस इंसान की वजह से वो दोबारा इस दुनिया में आई थी। मैं 2 दफ़ा मर के वापस आई हूँ, एक दफ़ा अपने मॉम डैड के लिए, दूसरी दफ़ा इसके लिए जिससे मैं बेतहाशा प्यार करने लगी हूँ। इससे मैं प्यार कब किया मुझे नहीं पता, लेकिन इसके साथ रहना, इसके साथ हर चीज़ करना मुझे अच्छा लगता है। लोग कहते क्या कहते मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इसकी पता है, इस लड़की का पता है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में। मेरी मोहब्बत है ये, और इसके लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, और कोई भी नैना के ऊपर हंस नहीं सकता। हाँ नैना, मैंने नैना से प्यार तब किया था जब मैंने इसे इस रूप में देखा था। मुझे इसका ये रूप बहुत अच्छा लगता है। तो पता है, जब ये आईपीएस ऑफिसर बनती है, जब नैना टक्कर बनती है ना, तो बिल्कुल चेंज, बिल्कुल 100% चेंज वाली लड़की होती है जो अपनी अपनी लाइफ को अच्छी तरह चलाना चाहती है, सीधे रास्ते से, ईमानदारी से, निष्ठा से, मजबूती से, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन जब ये पीती है ना, तब मुझे अच्छा लगता है। इसके दिल की हर चीज़ें जो उसके अंदर होती है ना, वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है। हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही बाहर आ जाती है। दिस नोट पे नैनू, तुमने आज मुझे बहुत कुछ सुना दिया। नैना कुछ नहीं कहती, नैना अब खामोश थी, बस उनकी बातें सुन रही थी। तब वंशिका नैना के पास आके कहता है, देखो मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारा मुंह किस लिए बंद किया। मैं बताना चाहती हूँ, तुम जिस तरह चिल्ला रही थी ना, इससे आंटी तुम्हारी मम अंदर आ जाती, और मैं इस कंडीशन में देखकर उन्हें हर्ट होता, और तुम्हें भी बुरा लगता कि तुम अपनी मम को इस कंडीशन में खुद को दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह और हाथ बांधा है। अब तुम जो करना है करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, ठीक है? मैं तुम्हारा हाथ खोल रही हूँ, तुम्हारे पैर खोल रही हूँ, और तुम्हारा मुंह खोल रही हूँ, ठीक है? मुझे तुम हर रूप में पसंद हो, हर रूप में। चाहे तुम आईपीएस ऑफिसर बन के रहो तब भी, चाहे तुम पी कर मुझ पर चढ़ो, मुझे मारो, मुझे कुछ भी करो, तब भी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, वो बातें करते करते उसके पैरों को खोल रही थी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मत करो, लेकिन तुम मेरे अलावा किसी को छू नहीं सकती, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं तुम पर शक करके यहाँ नहीं आई थी, मैं ये नहीं देखने आई थी कि तुम किसी को क्यों छुओगी। मैं इसलिए आई थी कि तुम सिर्फ मुझे छुओ, जो जख्म, जो दर्द तुम्हें देना, सिर्फ और सिर्फ मुझे दो, इसलिए तुम्हारे पास आई थी। वरना शक तुम पर, मर जाऊंगी, तुम पर शक नहीं कर सकती यार। मुझे अच्छी तरह पता है नैना टक्कर कौन लड़की है जिसने माफिया क्वीन वंशिका को अरेस्ट करवाया, जिसने माफिया क्वीन वंशिका का रूबरू उसके लोगों से करवाया, जिसे पर्दे में रहने का शौक था, उसे पर्दे से हटाकर मीडिया में लाई है। तो कौन? नैना टक्कर। तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी उससे? बिल्कुल नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी की वो ज़िंदगी हो जिसके साथ मैं चलना चाहती हूँ, जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। तुम नहीं चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन हर कदम पर, हर लम्हे में तुम्हें नज़र आऊँगी। हर जगह जब जब तुम्हें मुझे ऐसा लगेगा कि नैना टक्कर को मेरी ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूर आऊँगी। मुझे तुम्हारे कहने या तुम्हारे सुनने का इंतज़ार नहीं रहेगा। मुझे जब अच्छा लगेगा, मुझे जब पता है कि नैना को इस वक्त किसकी ज़रूरत है, तुम्हें आ जाऊँगी। तुम जिस चीज़ को कहते हो ना बॉडी नीड, मुझे पता है वो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो बस एक लम्हे होता है जब तुम्हें ऐसा लगता है तुम अपनी बॉडी नीड कब पूरी करती, तुम्हें पता है? जब तुम गुस्से में होती हो, जब तुम पेरेस्टेशन में होती, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है मेरी लाइफ में, तब तुम आ जाती हो यहाँ पे मेरे पास। और तुम कहीं और क्यों नहीं जाती? तुम मेरे पास ही आती हो, मेरे अलावा कहीं जाती नहीं हो तुम। उस दिन जब तुमने कहा था कि तुम किसी और लड़की को लेके जाओगी, चाहे कोई भी हो, पैसे देकर कुछ भी करके तुम उस लड़की को लेके जाओगी, तो मैंने खुद से इसलिए तुम्हें खुद को पेश किया। जो दर्द, जो तकलीफ़ तुम मुझे देती हो ना, वो दर्द और तकलीफ़ में भी मुझे मज़ा आता है। तुम्हारे साथ सोने में मुझे मज़ा आता है, तुम्हारे साथ बातें करने में मुझे मज़ा आता है, तुम जो मुझे किस करके मुझे बाइट करती हो, मुझे उसे में मज़ा आता है। तो
मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि तुम शराब पी कर ये करो। हाँ, अच्छा नहीं लगता। कभी होश में रहकर तो मेरे साथ मोहब्बत करो। उस मोहब्बत की जाम को मैं पीना चाहती हूँ जो तुम अगर होश में रहकर मुझसे करोगी। ये कहकर उसके हाथ को भी खोल देती है, यहाँ तक कि उसके मुंह को खोल देती है। तो अब खामोश हो जाती है कि नैना कुछ कहेगी। वहाँ सबके सब नैना की तरफ देख रहे थे। नैना कुछ कहेगी, नैना कुछ कहेगी। नैना पहले तो उठती है, अपने कपड़ों को साफ करती है जो उसने पहने थे, और जाके बेड के ऊपर सो जाती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। खामोशी से जाके लेट जाती है बेड के ऊपर। सब कंफ्यूजिंग नज़र से नैना की तरफ देख रहे थे। वंशिका की लंबी सांस लेकर उसके पास आती है। वो कहती है, गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ जायज़ है, लेकिन कुछ बोलोगी तो पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तब कामनी आती है। कामनी कहती है, अगर उसे कुछ नहीं कहना इसका ये मतलब है वो सोना चाहती है। तुम सब लोग जा सकते हो अब यहाँ से। मैं यहाँ से जा नहीं सकती, सॉरी। तुम चाहोगी तब भी नहीं, अगर ये चाहेगी तब भी नहीं। मैं यहीं रहूँगी। हाँ, इसके सामने नहीं आऊँगी। मैं बाहर लॉन्च में बैठी रहूँगी जब तक ये होश में आके मुझसे बात ना कर लेती है। तब भी वो कुछ नहीं कहती। सब के सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो सबकी तरफ इशारा करके कहती, चलिए बाहर चलते हैं, आप लोगों को घर जाना चाहिए, मैं हूँ यहाँ पे नैना के लिए। तब नैना क्या करती है, उठती है और नैन कामनी का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो सामने उसके वंशिका आ जाती है। वंशिका कहती है, मैं तुम्हें इस कंडीशन में कहीं जाने नहीं दे सकती। तो उसे घूर के देखती है। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, क्या कुछ बहुत सी फीलिंग थी उसकी आंखों में। उसकी आंखों की तरफ देखकर दोनों हाथों को ले जाकर उसके फेस को पकड़ के अपने फोrehead से लगाती है और कहती है, आई नो, मुझे पता है तुम इसलिए कुछ नहीं कह रही हो कि तुम पर कोई हंसे ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम जिस रूप में हो। मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हारा इस रूप के रहना। इन लोगों को देखने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें पता है कि तुम वंशिका की ज़िंदगी हो, इन्हें पता है तुम वंशिका की लाइफ हो, इन्हें पता है तुम वंशिका की सांसें हो, इन्हें पता है तुम वंशिका की दिल हो जो धड़कता है उसके सीने में। इन्हें पता है, वो सारी चीज़ें इन्हें पता है। अगर फिर भी ये लोग पर्दा लगाना चाहते हैं, इनकी मर्जी। इन्हें लगता है कि तुम नशे में मेरे साथ सब कुछ करने के लिए रेडी रहती हो, तो हाँ होने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है तुम मेरे साथ इस कंडीशन में होती हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी तुम्हारी खामोशी मुझे तोड़ रही है। तुम्हारी आंखों की ये जो चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। कुछ कहो, मुझे मारना है मारो, मुझे सज़ा देनी है सज़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ाने की ख्वाहिश रखती हो लगा दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन खामोश मत रहो, तुम्हारी खामोशी मुझे दर्द दे रही है। तो कामनी भी कहती, हाँ मुझे भी दर्द दे रही है यार, कुछ तो बोल, कोई तो बात कर। अगर गाली देने गाली दे दे। तब उसकी तरफ देखकर कुछ नहीं कहकर वो कहती है, चल यहाँ से घर चलते हैं। आंटी के घर? तेरे फ्लैट में चढ़ते, चल। मैं भी चलूँगी। देखो माफिया वंशिका राजपूत उर्फ वंशिका राजपूत, मुझे इस वक्त कोई भी कुछ भी नहीं करना, ना कुछ कहना है। सुना तुमने, जो तमाशा हो गया वो हो गया, जो कुछ हुआ अब उसे ख़त्म करो। तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते चलती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तुम ऐसी बंदी के साथ रहना क्यों चाहती हो जो सिर्फ नशे में रहकर तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है? बाकी नॉर्मल होकर तुम्हारे पास आती नहीं। किस कमीने ने कहा कि तुम नॉर्मल होकर मेरे पास नहीं आती? किसने कहा, बोलो। तुम नॉर्मल होकर भी मुझे किस कर सकती हो अगर चाहो तो। तुम चाहती नहीं हो। तुम जब भी मैं तुम्हारे पास आती तुम वर्दी में होती हो और तुम अपनी मर्यादा को अच्छी तरह जानती हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट में सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और खास करके आज का एपिसोड जो मैंने माफिया क्वीन का डाला है उसके बारे में कमेंट्स में मुझे सही से बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, किसी ने मुझे मैसेज किया है, सईदा राबिया है शायद, अगर नाम में मिस्टेक है तो आई एम सॉरी, गलती के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपने लिखा है कि आपको आई लव साइको पसंद है, तो आप उसकी एपिसोड डालना रिकॉर्डिंग भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल मेरे पास इतने टाइम था, इतना वक्त था, तो मैंने रिकॉर्डिंग करने बैठी थी, क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। वरना फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, कमरा एक है, फैमिली में भाई है, मॉम है, डैड है,
आई एम सॉरी, मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका है। शी इज़ डेड। उनकी मौत को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। 4 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को। तो हमारे लाइफ में डैड नहीं है, अब्बू नहीं है। बाकी फैमिली में अम्मी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, वो सब हैं। जब लोग घर में होते तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। अगर कमरा एक हो तो नहीं हो सकती। आप लोग जो एक फैमिली एक कमरे में रहते हैं उन्हें पता होगा कि फीलिंग क्या होती है कि कमरे में रहने की। तो रिकॉर्डिंग नहीं होती। जिस दिन मैं अकेली तन्हा होती हूँ, सन्नाटा होता है, सन्नाटे में शोर की भी आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती है बीच बीच में, तो इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं करती। अगर तन्हा होती तो मैं कर देती हूँ। अगर फैमिली में माँ बेटी है या भाई बेटा है, बहन बेटी है, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं कोई ना कोई एक्स्ट्रा एपिसोड किसी न किसी स्टोरी को डाल दूँगी। माफिया क्वीन और ना चाहते हुए प्यार तुम लोगों को रेगुलर ही मिलेगा। साइको लव कहो, तेरे प्यार में कहो, या नफ़रत के बीच मोहब्बत कहो, वो लोग तुम लोगों को आराम आराम से मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और सपोर्ट की ज़रूरत है तो मुझे बहुत ज़्यादा। लाइक शेयर्स कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के एपिसोड के बारे में मुझे ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए ना तो याद रखो, माफिया क्वीन की जो स्टोरी चल रही है ना, उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दूँगी। याद रखिएगा मेरी बात। कमेंट्स आए तो मुझे आज के एपिसोड का बताइएगा कि आज की एपिसोड मैंने किस तरह रिकॉर्ड किए, किस तरह फ़नी किए, किस तरह सीरियस किए। फ़नी में मैंने मजाक में नैना की कैरेक्टर को शराब के नशे में किस तरह पेश किया, और ओश में रहकर नैना किस तरह थी, मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।